जमुना जी से सुखपाल की हमारी अनंत आनंददायी यात्रा, जैसे अभी भी कानों में संगीत के स्वर गूंज रहे हैं और नृत्य का नशा अभी भी दिलो दिमाग में छाया हुआ है। पशु पंछी, बानर, लंगूर, रींछ, उनके हंसाने वाले सुंदर वेशभूषाएं और उनकी कर्तव्य अभी भी दिल में छाई हुई है। और हम पधारे चांदनी चौक। इशारा पाते ही सुखपाल छठी बॉम्ब चले गए। सारे पशु पंखी, खुबी खुशाली, जवेरों की पुतलियां मुजरा बजाते हुए अपने अपने बनों में, माहौलों में, बंगलों में चले गए। अब बीच चांदनी चौक के दोनों तरफ बने चबूतरे और चबूतरे के ऊपर के लाल और हरे वृक्ष की शोभा, उनके पत्ते, फल, फूल की किरणें आसमान लो छाई हुई है, चारों तरफ जगजगाट करती हुई। ये दोनों वृक्ष की रोशनी और उसमें भी जब हल्का सा हवा का झोंका आ जाए और पत्ते उस हवा के झोंके से जब हिल रहे हैं तो भीतर के शरीरों की ये जो रोशनी है ऐसे हिलती डुलती है कि पूरा अर्श हमें हिलते डुलते नजर आ रहा है। रोशनी की ऐसी करामात नजर आती है कि चारों तरफ का नजारा जैसे नृत्य कर रहा है। हवा के मंदिम झोंकों के साथ प्रीतम के पास बैठकर सुखपाल यात्रा का सुख और उसका आनंद प्रीतम से बार बार कहते हुए बता रही हूं। बहुत मजा आया, वो कैसे नाच रही थी, जवेरों की पुतलियों के नृत्य। और ये बातें करते करते प्रीतम हंसते हंसालते चबूतरे का आनंद ले रही है। और तभी प्रीतम ने दिल में ले लिया, चलो रंग महल की ओर चलते हैं। और सब चांदनी चौक से खड़े हो गए। नीचे रेती अत्यंत नरम कोमल
और हीरो के जैसे चमक रही है। इन रेती की चमकार और उनकी नरमाई, और रेत भी कैसी है, कोई चौखुने, कोई तीखुने, कोई पंचकोने, और फिर भी इतने नरम कि कभी पैर में चुभे भी नहीं। ऐसे सुंदर मुलायम नरम रेती के ऊपर चलते चलते बीच सीढ़ियों के पास पहुंचे, और जैसे ही मेरे प्रीतम ने अपने कदम सीढ़ियों पे रखे, सीढ़ियां चलने लगी। मस्त मजा लेते हुए धाम दरवाजे के सामने दोनों तरफ चबूतरे और बीच में चौक, सुंदर किवाड़, मेहराबी दरवाजा, और किवाड़ भी कैसे दर्पण रंगे और स्वयं चालित अपने आप खुल गए, और जैसे हमें निमंत्रित कर रहे हैं कि आओ, आ जाओ, भीतर समा जाओ। और अति उच्च रंग में फुदकती हुई, पैर जिमी पे टिक नहीं रहे हैं, ऐसी में प्रीतम का हाथ पकड़ते हुए रंग महल में प्रवेश कर गई। इतना उमंग उत्साह भरा पड़ा है। और ऐसे ही आनंद में प्रीतम का हाथ पकड़ते हुए 28 स्तंभ का चौक, चारों तरफ गिलम कुर्सियां, बैठने का मूड नहीं है, और प्रीतम के संग चलती हुई पहली चौरस हवेली में बीच के चबूतरे के ऊपर चौकी डालकर प्रीतम को चौकी पे बिठाई और दौड़ती रसोई की हवेली में चली गई। कई अनंत सामग्रियां बरी हुई एक एक लेकर आई और प्रीतम को परोसने लगी, प्रीतम को खिलाने लगी। सामने ही बैठ गई प्रीतम के और अपने हाथ से एक एक निवाला बनाती हुई प्रीतम के मुख में रखने लगी। और सखिया दौड़ दौड़ के कई सामग्रियां ला रही है। कोई कटोरिया भर भर के साग तकरारी, कोई कटोरिया भर भर के मेवा मिठाइयां, और मैं अपने हाथ से प्रीतम को खिलाती हूँ। बीच बीच में प्रीतम अपने हाथ से मेरे मुख में रख देते हैं, और तब जो आनंद आ जाता है। अब जैसे ही मैंने प्रीतम को निवाला खिलाया और मुख में रखते ही प्रीतम ने
मेरी उंगली को दांतों तले चबा लिया। उई हंस रहे हैं प्रीतम। यही तो मस्ती भरा अंदाज है मेरे प्रीतम का। बस एक प्रीतम लास्ट कॉल, बस इतना ले लीजिए। बड़े दुलार से, बड़े प्यार से एक एक चीज करके प्रीतम को खिलाती गई। और प्रीतम अपार आनंद से भोजन करते गए। तभी जलचारी लेकर प्रीतम के हाथ धुलाए, मुख पोछा और अपने ही पल्लू से प्रीतम के हाथ को पोछने को दे दी। प्रीतम का मुख पोछ दिया। प्रीतम क्या खुश लग रहे हैं आज। प्रीतम भोजन कराकर दौड़ती सखियों के संग सबको एक साथ भोजन का आनंद लिया। फिर प्रीतम के पास पहुंच गई, पान का बिड़ा प्रीतम के मुख में रख दिया। प्रीतम ने एक बीड़ा मेरे मुख में रखकर मेरे होठों को चूम लिया। ये पान बीड़ा आरोग्य के अपार सुख मस्ती आनंद लेती हुई अब प्रीतम कहते चलो, मेरी ओर इशारा कर दिया, चलो। और तुरंत ही सभी सखियों को संग लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई चौथी ओम की नृत्य की हवेली में पहुंच गई। अब नृत्य की हवेली के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ कठेड़ा, थंब, गिलम, ऊपर चंद्रमा। चबूतरे की शोभा अनुपम। और वहां पे सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप को बिठाए और मैं उनके पास ही चरणों में बैठ गई। अति नरम, कोमल, गिलम और गुलम के ऊपर कई प्रकार की नक्शकारी, चित्रकारी। और चित्रकारी भी तो चेतन। ऊपर के चंद्रमा के अनंत रंग जैसे नंग चमक रहे हैं और उन्हीं नंगों की किरणें गिलम के ऊपर पड़ती हुई गिलम पे सुंदर कलाकृतियां बना देती है। और जैसे ही प्रीतम सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठे, हम सारी सखियां चबूतरे के ऊपर
प्रीतम के कदमों में भराए रही। चारों तरफ के थंब कई रंगों से चमकती हुई, जैसे अलग अलग नंगों से बने हुए हैं, और इनकी इतनी तेज चमकार कि उन चमकार की रोशनी नृत्य मंच के ऊपर अलग अलग रंग के रूप में छाई हुई है। चारों तरफ सुंदर नजारा, दीवारों पे कई नक्शकारी चित्रकारी, और वो भी नंगन की, और चारों तरफ जैसे शोभा चल रही है। कहीं पशु पंखी, कहीं जल, कहीं वन बगीचे, इतना चेतन, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता चल रही है। और इन्हीं बीच में नीरज की हवेली के ऊपर नवरंग भाई सज धज कर तैयार होकर आ गए, चिलमिलाते हुए नृत्य के सुंदर वस्त्र, और वो भी चेतन, सारा चित्र, और हम सभी की नजरें नृत्य मंच के ऊपर जैसे खिड़ गई। थंबों की चलती हुई किरणें नृत्य मंच की शोभा और अधिक सुंदर बना रहे हैं। श्यामा जी अपने चित्त, अरे नवरंग भाई अपने चित्त की सारी सखियों को लेकर नृत्य मंच के ऊपर पधारे। कैसी है नवरंग भाई? अत्यंत सुंदर, अंग अंग में इतनी सुंदरता भरी पड़ी है। और मेरे प्रीतम की अत्यंत लाडली, महाप्यारी और श्यामा जी की पढ़ायल सिखायल सर्व गुणों से भरी हुई, और क्या पढ़ाया है? हक बसीकरण कैसे प्रीतम को वश कर लेते हैं, कैसे मनमोहन जादू करते प्रीतम को अपनी ओर आकर्षित करने का एक एक तरीका सिखाया हुआ है। और एक एक गुण में पारंगत है। कितनी सुंदरता से लबालब भरी, और जब आंखों से चितवन करती है, इशारे करती है, तो जैसे जादू छा जाता है।
और सारी नेमतों को, सभी रूहों को अपने वशीकरण में कर लेती है। जैसे जादू टोना जानती है, और जब अपनी मधुर जिह्वा से कोई शब्द निकलता है तो वो शब्द में ऐसी कशिश भरी रहती है। वो शब्द ऐसे अपने मुख से निकालती है, एक एक शब्द में काम सिंध को जगा देती है। शब्द सुनते ही भीतर काम की तरंगे उठने लगी। जिस अदा से प्रीतम को पुकारती है, काम तरंग की मूर्ति है। अंग अंग इस तरह से हिलाती है। देखने वाला देखते ही अपने भीतर प्रेम, इश्क, काम की मूर्त बन जाए और अपने प्राण प्रीतम को अपने अंग अंग से लगाने की चाहत से भर जाए। इतनी सुंदरता से सजकर नवरंग भाई जब मंच के ऊपर अपने पैरों को थमक कर आ जाती है, सभी रूहें चिल्ला उठती है और नख से शिख तक अनंत श्रृंगार से सजी हुई, अंग अंग में उमंग उच्छृंग से भरी हुई गर्दन को मरोड़ती हुई, कमर को लचकाती हुई, कुल्हे मटकाती हुई, वक्षस्थल को ऊपर की ओर उठाती हुई जब मंच के ऊपर थिरकने लग जाती है, कोई अपने नजरों को एक पल के लिए भी उनसे हटा नहीं सकती। ऐसे सचकर अपने चित्त की सहेलियां के संग मंच के ऊपर पधारी, सभी मुस्तैद हुए। कोई सखी मृदंग बजाने के लिए ऐसे ही एक
थाप लगाती है, ड्रिम ड्रिम, और मृदंग के ऊपर हाथ लगते ही चारों तरफ मधुर स्वर की लहरी उठ जाती है। कोई सखी कमाए चुके तार खींचकर अपनी उंगली चलाती है और मधुर तार की झंकार गुंज उठती है। कोई सखी झरमरी बजावती है, कोई अमृति बजावती है, तो कोई सखी जल के तरंग से जंग बजावती है। को सखी मंजीरों की मधुर ध्वनि से क्षमा को बांधती है। कोई सखी मंडल खड़ताले बजावती है, तो कोई बांसुरी से स्वर छेड़ देती है, कोई अलगोजो बजाती है, कोई शहनाइयों से स्वर पुरा देती है। सभी अपने अपने बांझों को प्रयास कर लेती है और उसको फूंकती है। साम सामी एक दूसरे के संग स्वर को मिलान करती है। कोई सखी तबला तो कोई तंबूरा बजावती है, और इन विध से अनंत बाजों पे एक एक सखी अपने सारी कौशल्य को बताती हुई मधुर राग और रागिनियां एक एक स्वर से निकालती है और अनेक विध से गाती है। अब जब गाती है और उसी समय संगीत की लहरियां उठती है, गाने के शब्द और संगीत का स्वर दोनों ऐसे ही मिल जाते हैं कि बिना शब्द सुने भी सिर्फ संगीत के स्वरों से उन शब्द का पता चल जाए। ऐसे मधुर स्वर से गाने लग जाती है। प्रथम केलबाई आकर आलाप जारी, ओ हे, यूं करके एक एक स्वर को आलापती है। अपने मधुर कंठ से जैसे ही उस स्वर का आलाप निकालती है और उसी आलाप को संगीत की लहरियां जब मिल जाती है, सभी दिल थाम के इसका अपार आनंद सुख लेने लग जाते हैं। उनके पीछे सेनबाई केलबाई के स्वर को ही पूर्ति है। जैसे केलबाई ने कहा आ, तो सेनबाई ओ
करके उसी स्वर में अपने स्वर को पुराती है। एक स्वर से दूसरे स्वर को मिलान होता चला जाता है और तभी मृदंग भाई मृदंग के ऊपर एक थाप लता देती है, दड़िंग दड़िंग दड़िंग। दिल के कंपन बढ़ जाते हैं। इन बातों को कैसे शब्दों में लाया जाए, असंभव। ऐसी मधुर क्षमाबंदी है। मृदंग भाई मृदंग के ऊपर अपना हाथ अजमावती है और तब ही हृदय सभी के लग जाते हैं, सभी के हृदय हिल्लोरे लेने लग जाते हैं। आवाज कानों में पड़ते ही दिल उछलने लग जाता है और उच्छृंग उमंग अंग में आवेश भर जाता है। इन स्वर लहरियों में ऐसा जादू छा जाता है कि हम उस जादू से अछूते नहीं रह सकते। और तभी नवरंग भाई अपने ऊंचे स्वर को आलापती है। अपने मधुर कंठ से निकाल कर स्वर का संधान करती है और दोनों तरफ जो तार खींचे हुए संगीत के वाद्य है, खमाइचे है, वो ऐसे ही स्वर मिलाते हुए तार झंकृत हो जाते हैं और एक ही आवाज सुर से सुर मिल जाता है। और तभी सभी बाजिंत्रों का एक संग एक साथ थाप लग जाती है, मृदंग बज उठते हैं और इन बीच से सभी बाजे बज उठते हैं और सभी का स्वर एक संग एक दूसरे को पूरक होते हुए मधुर ध्वनि गूंज उठती है और सभी स्वर नवरंग भाई के स्वर से मिल जाते हैं। सभी को उतार चढ़ाव अस्थाई भाव कब रुकना है कब बजाना है, ताल सुर तान सब एक हो गए और नवरंग भाई और जुत्थ के सभी बुखन उनके स्वर भी बज उठे और सभी स्वरों के संग मिलान हो गया। कभी हाथ की चूड़ियां खनकती है और तभी पैरों के घुंघरू बज उठते हैं। तभी जो कमर का एक हिल्लोरा लिया और कमरबद्ध के पुखन मधुर ध्वनि से गूंज उठे। एक एक बुखन का
मधुर झंकार संगीत के वाद्यों के संग मिलकर श्यामा जी के स्वर, नवरंग बाई के स्वर के संग जुड़ गया। पता ही नहीं चल रहा कि कहां से कौन सा रंग राग आ रहा है। इतनी सुंदरता से ये रंगारंग प्रारंभ हुआ कि चबूतरे की दीवार पे लगे पशु पंछी पुतलियां वो भी नाच उठे, वो भी अपने मधुर स्वर से गाने लग गए, अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी गाना बजाना शुरू हो गया, ताल से ताल मिलाने लगे और उनका नाचना गाना बजाना नवरंग भाई के ताल से ताल मिल गया। एक स्वर को मंडल छायो रहो चारों तरफ, पूरी नृत्य की हवेली में मधुर झंकार से एक स्वर बंध गया। सभी मदहोश होते हुए इस स्वर और संगीत की चुगल में ऐसे डूबते चले गए। एक नशा सा छाने लगा और संपूर्ण निजधाम अमृत से मीठी एक स्वर की डोरी खींच रही। पूरे रंग माहौल में ओम दसवीं आकाशी हर जगह पे, और इतना ही नहीं, स्वर की स्वर लहरियां बाहर को उठती हुई पूरे परमधाम के अंदर गूंज रही है। इतना मधुर, इतना सुंदर, मनमोहक, दिल को लुभाने वाला, मदहोशी में छाने वाला, अमृत से मीठी ऐसी स्वर लहरिया में सब डूब गए। दसहु दिशा चारों तरफ ताता थई थई कार गुंजने लगा। जैसे ही नवरंग भाई के पैर मंच के ऊपर एक जरा सा हल्की सी थापट देते हैं और पूरा मंच गुंज उठता है। ताता थई थई कार। और अब नृत्य प्रारंभ होने लगा। पशु पंछी जवेरों की पुतलियां जो तमाशे देखने वाले थे और थंब दीवालों से टिके हुए थे, जो वहां जवेरों की बनी हुई थी, नक्काशी की बनी हुई थी, चित्रकारी की बनी हुई थी, वो सारी पुतलियां, सारे पशु पंछी इसी स्वर लहरियों के संग थेथेकार करने लगे और अपने स्वरूप को भूल के ताता थे थे में तन्मय होकर, उन्मत्त होके हलवन चलवन करने लगे। जवेरों की पुतलियां, चित्रकारी के पशु पंछी उन्मत्त हो गए और जैसी गुंज नृत्य मंच के ऊपर उठ रही है, वैसे ही अपने अपने स्थान पर जहां चित्रकारी है, जहां नक्काशी है, जिस दीवार के भीतर चित्रकारी है, तो उसी दीवार में उन्मत्त होकर जैसे नशे में कोई चूर हो जाए,
वहीं पे नाचने लगे, गाने लगे, स्वर पुराने लगे और ताल से ताल मिल गया। पूरे नृत्य मंच का, पूरे हवेली का, नृत्य की हवेली ऐसे स्वर से स्वर मिलाती हुई हिलने डुलने लगी और सभी दीवारें, थंब, अरे तकिए, चारों तरफ सभी इस ताता थे कार में नाचने लग गए। दर दीवार, मंदिर, थंब सभी छक रहे, चौक चबूतरे छक रहे, गिलम, कठेड़ा, तकिए, चंद्रवा, सब कोई इस नशे में धृत हो गया। सभी जैसे हिलने डुलने लगे, थंब भी नाच रहे हैं, दीवारें नाच रही है, चंद्रमा नाच रहा है, नीचे गिलम उछल रही है। एक ऐसा क्षमा बंध गया और मैं तो प्रीतम के पास बैठती हुई बस इसी नजारे में ऐसे डूब गई हूं कि मुझे अपनी सुध नहीं है। बेसुध होकर सारी नजारे में ऐसे डूब गई हूं, मैं कहां बैठी हूं ये भी भूल गई और इस रस तरंग की महफिल में मस्त होकर जैसे नशे में चूर हो गई और सुरानंद में मग्न हो गई। उसी सुरा का आनंद, नशा, संगीत का नशा होता ही कुछ ऐसा है, उसमें मस्त होने वाले कहां अपने होश बचा कर रहेंगे। ऐसे ही सुरानंद में मग्न भई और तभी प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ ने वो भी देखते देखते इसी के अंदर मग्न हो गए। सारी सखियां इसी स्वर लहरी और एक आलाप में ऐसे मग्न हो गई और नृत्य का माहौल आगे बढ़ रहा है। नवरंग बाई अनंत रीत के अपनी कला को प्रदर्शित कर रही है। कभी अपने नेत्र को अलग ढंग से खींचती हुई और नेत्रों से इशारे करती हुई और जैसे ही नेत्र नच रहे हैं वैसे ही अपने होठ हिल रहे हैं, जुबान से शब्द निकल रहे हैं, गर्दन मरोड़ खा रही है, हाथ उसी अदा में चल रहे हैं, कमर उसी लटकती है और चरण भी ऐसे ही मंच के ऊपर थाप लगाते रहते हैं। सारे अंग अंग एक संग अपनी संपूर्ण कला को दिखा रहे हैं। ऐसे अपनी कलाकारी बताती हुई नवरंग बाई मंच के ऊपर
करत भरती है, कभी इस कोने से कभी उस कोने, इस कदर चली जाती है, पता नहीं चल रहा है कि वो चल रही है, कि सरक रही है, कि उड़ रही है, कि कूद रही है। नृत्य की इतनी सुंदर अदाएं, ऐसे बिखर रही है कि इनकी एक एक गर्द पैरों की कब ठमकार ले लिया, कब अपने पैरों से वो ऊंची उठी, और कब इस कोने से उस कोने को पहुंच गई, जैसे पैरों में पहिए लगे हो। इतनी करते भरती हुई ये नशा ऐसा छा गया है, और नवरंग भाई ऐसी अनंत झांकियां एक के बाद एक दिखाती जाती है, और मैं रस मगन भई वो क्या जाने। ऐसे ही रस मगन होकर इस नृत्य में डूब जाती हूँ। इस नृत्य की स्वर लहरिया अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। नवरंग बाई के वो आलाप अभी भी मेरे दिल में गूंज रहे हैं, जैसे मुझे पुकार रहे हैं, आजा मेरे मीत रे, तुझको पुकारे मेरे गीत रे। बस ऐसे ही इस नृत्य संगीत में डूबने वाली इन स्वर लहरियों का एहसास करने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।